So hello guys, welcome back to Primsoft. So today is day 3 of exploring JavaScript. So today our topic is the JavaScript core concepts, which includes closures, prototypes, and this keyword along with scope. तो guys आज हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्कोप इन जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप क्या होता है. सो देखो गाइस, स्कोप जो होता है वो डिफाइन करता है कि एक वेरिएबल कितना एसेसिबल है हमारे कोड के अंदर. तो ये बताता है हमारा स्कोप. तो स्कोप हमारा सिर्फ ये बताता है कि एक वेरिएबल हमारा कितना एसेसिबल है हमारे कोड के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इसके टाइप्स बताता हूँ. जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल लेट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है. यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कीवर्ड. सो अब क्या होगा, इस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है. सो अब ये जो मेरा कीवर्ड है इसको मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन टेस्ट के अंदर असेस कर रहा हूँ. सो ये मेरा क्या है, ये हो गया मेरा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल. सो फंक्शन, ये जो हमारे पास स्कोप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है फंक्शन स्कोप जिसको लोकल स्कोप भी कहते हैं, और एक होता है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल. सो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं. सो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या होता है हमारे पास. ग्लोबल स्कोप वेरिएबल के अंदर हम एक फंक्शन को ऊपर ही ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं और हम उसको किसी भी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को ऊपर डिफाइन करके हम उसको किसी भी फंक्शन के अंदर असेस कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट जो है फंक्शन या फिर लोकल स्कोप वेरिएबल. लोकल स्कोप वेरिएबल जो हमारा होता है वो क्या करता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं हमारे वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर. कोई भी कीवर्ड का यूज़ करके इसको हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं. और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने की वजह से क्या होता है हमारा, हम इसको फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं. फंक्शन के बाहर, जैसे यहाँ पर मैंने इसको console.log करके यहाँ पे लिखा है तो ये एरर जनरेट कर रहा है. ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसका स्कोप इधर तक ही था, फंक्शन तक ही था. नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लॉक स्कोप वेरिएबल. सो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल में क्या होता है हमारे पास कि हम एक, जैसे आप ये ब्रेसेस देख रहे हैं, ब्रेसेस के अंदर ही होता है इतना इतना होता है बस. मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक, ये ब्लॉक कितना भी बड़ा हो सकता है. अब इस ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन करें हमारे वेरिएबल 2, एक लेट और एक वेर. सो अब ये हमने जब इन्हें डिफाइन करा और असाइन भी करी कुछ वैल्यू, उसके बाद हमने एक को तो यहीं पे प्रिंट करा है जो कि काम कर जाएगा. लेकिन हमने नीचे जाके ब्लॉक वेरिएबल को एक और को नीचे प्रिंट करा है. ये जो वेर था, वेर वाले को जब हमने नीचे प्रिंट करा console.log फंक्शन वेर, सो ये प्रिंट नहीं हुआ. तो ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो वेर कीवर्ड होता है, जो कोई भी अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अगर वो वेर कीवर्ड का है तो वो होगा फंक्शन स्कोप, वो सिर्फ फंक्शन स्कोप होगा. और जो लेट और कॉन्स्ट हैं ये हमारे ब्लॉक स्कोप्ड होंगे. तो इसीलिए ये जो हमारा वेर था, हमारा वेर बाहर निकल के यहाँ पर ब्लॉक से बाहर निकल के असेस नहीं हो पाया. इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो है फंक्शन स्कोप्ड. और दूसरा भी नहीं हो पाया, वो भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये जो है ये भी हमारा है ब्लॉक स्कोप. अभी ब्लॉक स्कोप था लेकिन हमने ब्लॉक के बाहर इसको कॉल किया तो ये असेस नहीं होगा. सो उसके बाद एक शॉर्ट ले लो इसका कि स्कोप जो होता है जावास्क्रिप्ट में वो कंट्रोल करता है कि एक वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट, हमें आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताता हूँ इसके बारे में कि वेर और लेट को हम फंक्शन के साथ एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो वो क्या बन जाएंगे, फंक्शन स्कोप बन जाएंगे. ठीक है. लेकिन देखो, अब लेट और वेर जो है वो ब्लॉक स्कोप तो होते ही होते हैं, और साथ में अगर हम इन्हें फंक्शन में कॉल करेंगे फंक्शन स्कोप भी हो जाएंगे. ठीक है. क्योंकि आफ्टर ऑल ये देख लो, आप देख सकते हैं कि ये है तो एक ब्लॉक ही ना, ये है तो एक ब्लॉक ही.
तो ब्लॉक के अंदर हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हमारा जो कि है होइस्टिंग। होइस्टिंग अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, और अगर आपको होइस्टिंग आती है तो आप एक बहुत अच्छे डेवलपर माने जाते हैं। होइस्टिंग क्या होती है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर? बिहेवियर होता है जहाँ पे वेरिएबल जो है एंड फंक्शन जो है उनकी जो डिक्लेरेशन है टॉप पे चली जाती है। अगेन बता रहा हूँ, होइस्टिंग के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का ऐसा बिहेवियर जिसमें वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो टॉप पे चली जाती हैं, जो भी उनका पर्टिकुलर स्कोप होता है। सो आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। होइस्टिंग अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग कीवर्ड से होती है, वेर से, लेट से, कॉन्स्ट से। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, क्लियरली मैं आपको फिर से अच्छे से बताता हूँ। देखो, होइस्टिंग विद वेर, इसमें क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन आर होइस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर फंक्शनल ओब्लिक ग्लोबल स्कोप। मतलब कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होती है ये हमारी होती है जब हम होस्टिंग करते हैं। सबसे पहले होस्टिंग का मतलब होता है कि मैंने इसको डिक्लेयर कहाँ पे किया, नीचे डिफाइन किया वेर ए इक्वल्स टू 10। ओके, लेकिन मैंने जब कंसोल डॉट लॉग ए करा तो यहाँ पर मेरे पास एरर आना चाहिए था, लेकिन ये अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड और एरर में फ़र्क होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, इट मीन्स कि ए जो है वो उसकी डेफिनेशन ऊपर चली गई है। होस्टिंग का मतलब आप ध्यान से पढ़ो, मैं आपको दिखाऊं कि फंक्शन और वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन याद रखना, डिक्लेरेशन टॉप पे चली जाएगी उसके पर्टिकुलर स्कोप में। अब इसमें यहाँ पे कोई स्कोप नहीं था तो ये टॉप पे चलेगी। तो जो टॉप पे चलेगी डिक्लेरेशन वो है मेरी होस्टिंग। मतलब डिक्लेरेशन कोई भी वेरिएबल की या कोई भी फंक्शन की डिक्लेरेशन टॉप पे चली जाए तो उसको मैं कहता हूँ होस्टिंग। अब वेर कीवर्ड है तो वेर कीवर्ड आप सबको पता है फंक्शन स्कोप्ड होता है। तो इसमें क्या होगा हमारा कि वेर कीवर्ड की जो डिक्लेरेशन ऊपर चली जाएगी और अनडिफाइंड आ जाएगा, वैल्यू असाइन नहीं होगी बट डिक्लेरेशन ऊपर हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू असाइन नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके बाद होस्टिंग विद लेट एंड कॉन्स्ट। सो होस्टिंग विद लेट एंड कॉन्स्ट में क्या होता है कि डिक्लेरेशन लेट और कॉन्स्ट की सेम है कि इसमें भी डिक्लेरेशन तो ऊपर चली जाती है, ठीक है, वैल्यू असाइन नहीं होती। जैसे बी नीचे है, कॉल ऊपर किया है, लेकिन असाइन नीचे हुई हुई है। होस्टिंग में क्या होगा कि ऊपर तो चली जाएगी इसकी डिक्लेरेशन जो है इसकी वो ऊपर चली जाएगी, पर इसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब वो अनइनिशियलाइज्ड है। ऊपर भी अनइनिशियलाइज्ड था, नीचे भी अनइनिशियलाइज्ड है। लेकिन क्या होगा, ये अब टेम्पोरल डेड जोन में चली जाती है। टेम्पोरल डेड जोन में जाने की वजह से क्या होता है, रेफरेंस एरर आ जाता है। अब क्या होता है इसमें, ये बेसिकली आपको मैंने बताया था कि लेट और कॉन्स्ट जो है, वेयर तो फंक्शन स्कोप था, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप है। सो इसमें टेम्पोरल डेड जोन के अंदर ये चली जाती है। टेम्पोरल डेड जोन में जाने की वजह से क्या होता है, जो डिक्लेरेशन है इसकी रेफरेंस एरर क्रिएट कर देती है और अनडिफाइंड नहीं आता इसमें, इसमें रेफरेंस एरर आता है। क्यों आता है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऊपर हो जाती है पर इनिशियलाइजेशन नहीं होती और वो टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है। और अनडिफाइंड, जैसे हम देख रहे थे ऊपर अनडिफाइंड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर अनडिफाइंड था, उसकी जगह पे अब क्या आने लगेगा, रेफरेंस एरर आने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में लेट एंड कॉन्स्ट के साथ आप देख सकते हैं। अब होस्टिंग विद फंक्शन कि फंक्शन डिक्लेरेशन भी सेम ऐसी ही होती है कि हमने एक फंक्शन को नीचे उसकी डेफिनेशन दी है। अब से हेलो हमने ऊपर कर दिया, तो से हेलो ऊपर करने से क्या होगा, ध्यान से देखना। तो इसमें भी क्या होता है, होस्टिंग रूल फॉलो होएगा हमारा। अब इसके अंदर क्या होएगा, असाइंड नहीं होगी वैल्यू। ओके, वैल्यू जो है असाइंड नहीं होगी, पर होगा क्या, सो फंक्शनल होस्टिंग में हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये लगता है कि ये फुल्ली होस्ट होता है। मतलब कि अब से हेलो मैंने ऊपर लिख दिया, उसके बाद मैंने फंक्शन डिफाइन नीचे किया है, फंक्शन की डिक्लेरेशन कह लो डिफाइन नीचे किया है, उसके बाद लेकिन कॉल मैंने उसको ऊपर ही कर दिया। तो होगा क्या, होस्टिंग की मदद से जो मेरा फंक्शन है
उसकी डेफिनेशन ऊपर चली जाएगी, उसकी डिक्लेरेशन ऊपर चली जाएगी, और उसके कारण मैं से हेलो जब करूँगा तो इसकी आउटपुट मेरी आएगी हेलो। और इसमें सेम और इसके अंदर सेम ऐसी रूल होता है जैसे कि उसमें भी होता है हमारा वेर लेटर कॉन्स्ट में। फंक्शन होस्टिंग जो होती है वो हमारी फुल्ली होस्टेड होती है, और हमारा जो पार्शियल होस्टेड होते हैं वो होते हैं हमारे वेर लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स। कैसे? और फंक्शनल होस्टिंग के अंदर हमारी ये जो वेर लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स हैं इनके फंक्शन होस्टिंग के अंदर हमारी जो वेर लेट कॉन्स्ट है इसके इनके रूल्स भी अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें वेर फू FOO करके एक वेरिएबल है हमारा, जिसमें हमने फंक्शन रेफरेंस दी, फंक्शन को कॉल किया हुआ है, एक फंक्शन क्रिएट करा है, और उसका नाम console.log हाई है। लेकिन जैसे मैंने console.log फू जो कि एक वेरिएबल था, इसको मैंने इसके स्कोप से बाहर, एक तो वैसे ही फंक्शनल स्कोप होता है, लेकिन फंक्शन स्कोप तो चलो इसके अंदर आ गया, लेकिन होस्टेड नहीं है, मतलब डिक्लेयर, ये डिक्लेयर ऊपर है पर इनिशियलाइज तो नीचे गया है, तो उसकी वजह से console.log foo अनडिफाइंड मुझे देगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा से हेलो को, मतलब इस कोड को रन करूँगा, तो वो मुझे हेलो प्रिंट करके देगा, क्योंकि डिक्लेरेशन ऊपर हो चुकी है, और अब ये नॉर्मल चलेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल नहीं था। ये फंक्शन होस्टिंग फुल्ली होस्टेड होते हैं, और जो हमारे कॉन्स्ट लेट वेरिएबल होस्टिंग है वो पार्शली होस्टेड होते हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे आपको पॉइंट्स थोड़े से याद रखने हैं कि वेर जो है वो अनडिफाइंड के साथ होस्ट होता है, लेट और कॉन्स्ट जो है वो टेम्पोरल डेड जोन TDZ के साथ क्या होता है हमारा असेस होता है, या फिर आप कह सकते हो कि फंक्शनल मतलब टेम्पोरल डेड जोन वाला एरर शो करता है। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनल डिक्लेरेशन, जो है वो फुल्ली होस्टेड होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, कीप स्किलिंग एंड कीप लर्निंग।